हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला, उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है उसमें 4 लोग हताहत हुए हैं और 2 इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये कुछ देर पहले रात को करीब 11:15 बजे लोग निकले थे उस इलाके से और इन्होंने कुछ मोटरसाइकिल से जाते हुए लोगों को चैलेंज किया था। जब ये यहाँ आ गए थे बेनेडी में देखने आगे की क्या रेलवे साइडिंग में, तो सब शांत था। और उसके उपरांत जब ये वापस निकलने लगे क्यूआरटी टीम, तब इनके ऊपर करीब 40 से 50 मोटरसाइकिल, 90 से 100 कोयला तस्कर एवं असामाजिक तत्व आ गए और उनके ऊपर धावा बोला। उसके दौरान जो क्यूआरटी इंचार्ज था उसको निकाल के गाड़ी से बाहर घसीटा गया और ले जा रहे थे। तब हमारे दूसरे जो क्यूआरटी का बल सदस्य ने उनकी जान माल की रक्षा के लिए एवं अपने खुद की वेपन की रक्षा, खुद की जान माल की रक्षा के लिए फायरिंग हवा में करने की कोशिश करी और किसी कारणवश जो उनकी झुंड जो उनको लपेटा हुआ था वो भी उनका वेपन खींचा तान कर रहा था। तो उस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो वेपन की जो फायरिंग हुई है वो घातक फायरिंग साबित हुई और जिसके कारण एक बड़ी ही दुखद घटना हम लोगों के लिए यहाँ घटी है। हम लोगों की पूरी सहानुभूति रहती है इस इलाके के लोगों के साथ और मैं जब से आया हूँ तो हम लोग बस्तियों में भी कई कार्यक्रम, अभी गुरु नानक संस्था के दिन सेलिब्रेशन के दिन भी हमने कंबल वितरण किया था अलग अलग बस्तियों में जाके। तो इनकी जो समस्याएं हैं उनसे हम पूरे अवगत हैं। पर ये जो मिल के ये 3 नवंबर को भी एक घटना घटी थी गोविंद ये एरिया खासा गाँव में, उस दौरान भी यही 150 लोगों का पत्थरबाजी एक साथ करना, उस वक्त हवाई फायरिंग ही हुई और उतने में निपट गए। कोई सीआईएसएफ की तरफ से भी इंजर्ड है क्या? हाँ, 2 बलकर्मी जो क्यूआरटी के थे दोनों के दोनों को इंजरी हैं, अभी सीएच सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी इस पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि क्यों ये इस तरह का हुआ और आगे के लिए कैसे हम ये लोग ये अवॉइड कर सकें कि उन सब स्थितियों को ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। कोई कमेटी भी गठित की? सब हम पूरी प्रक्रिया है जिसको हम पूरा छानबीन करेंगे ताकि जो कमियां पाई गई या जो रिस्पांस है। हमारी समस्या ये रही कि कुछ हमारे बल सदस्य काफ़ी आगे थे और कैमरा भी जो था वो 200 मीटर आगे है, तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई साफ फुटेज इस इलाके में जहां आप देख रहे हैं शुरुआत है, इससे आगे आपके कैमरे जाएंगे तो लगभग 500 मीटर तक की रेलवे साइडिंग है और इस 500 मीटर में 200 मीटर दूर हमारे बाकी बल सदस्य थे। पहले यहाँ 2 सदस्य लगते थे पर चोरी की लगातार समस्या आने के कारण यहाँ 3 बढ़ाए गए थे। 17 अगस्त को भी यहाँ चीना जब्ती की कोशिश हुई थी, तब एएसआई ने 2 राउंड पिस्टल से हवाई फायर किया था। तो ये इलाका काफ़ी हमारे लिए कंसर्न का इलाका रहा है और सीआईएसएफ का यहाँ के पूरी प्रणाली में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कोयला है यहाँ का, हम यदि देखें तो ये कोकिंग कोल है जो कि पूरी देश के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी स्टील ग्रेड क्वालिटी का है जो स्टील प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। सो इस एरिया का प्रोडक्शन को सेफ्टी हमें एक सवाल है कि आपने कहा कि हवाई फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग में 6 लोगों को गोली लग जाती है। कल ये हवाई फायरिंग नहीं हुई है क्योंकि आपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने आके उसके से वेपन छीना है। जो बंदे है उसके ऊपर आप ये लगा लीजिए 21 बाइकें हमें मिली। तो सर ये जो गोली सर पे कैसे लग गई? अगर हवाई फायरिंग थी या हवाई फायरिंग की कोशिश की गई तो फिर अभी जांच होगी उसकी कैसे। सीने में आप ये देख लेना 21 मोटरसाइकिल हमें सर मिली हैं। ये तो आपका पक्ष सही है, लेकिन ये बताया जाए कि ये जो बाइक कल आई है यहाँ पर इतने दर्जनों में, वो पहली बार तो यहाँ नहीं आई है।
कहीं ना कहीं सीआईएसएफ से छूट मिलती थी, यही कारण है कि उसका हिम्मत था और यहाँ पर आ रहे थे। तो इस पर क्या जांच होगी? इस पे सब जांच होगी। एक अहम सवाल, लगातार जिले में चूंकि कोयले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ पर है, लेकिन कोयला चोरी भी बदस्तूर जारी है। इसमें दो प्रक्रिया है, एक है डिपार्टमेंटल माइन जिसके लिए हमारा सर्वे किया गया था, एक है आउटसोर्सिंग माइन जो जिसमें से ये लोग निकले हैं कल रात को। आंबे आउटसोर्सिंग माइन वो आउटसोर्सिंग है जिसमें सीआईएसएफ की तैनाती नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि एडिशनल ट्रूप्स चाहिए होंगे कि यहाँ पे पूरी यदि हमको एरिया कवर करने हैं बेहतर तरीके से तो और बल सदस्य की ज़रूरत होगी। वो सीआईएसएफ से हों चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हों, पर बिना पुख्ता अरेंजमेंट के, क्योंकि यहाँ बस्तियाँ 200 बस्तियाँ हैं, 3 लाख लोग हैं जो उन बस्तियों में विराजमान हैं, जिनकी रोटी रोजी इस पूरी प्रक्रिया से चलती है। तो इतने तादाद में जो लोगों का आना जाना है इसी माइनिंग क्षेत्र में, बीसीसीएल का यूनिक है कि एससीसीएल में पॉपुलेशन प्रेशर इतना नहीं है, वो हमसे 5 गुना कोयला पैदा करता है, पर बीसीसीएल का क्योंकि सबसे अहम और बड़े कम गहराई में अच्छा कोयला मिल पाता है, इसलिए यहाँ अबैंडन्ड इलीगल माइंस भी बहुत हैं। उन सब पे पिछले 5-6 महीनों से काफ़ी रोक लगाई जा रही है। जितनी इलीगल माइन बैठ के वो रोक तो दिख नहीं रही है सर। रोक तो आए दिन बढ़वाई हुई रोड में ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी कुछ दिखती, तो रोक कहाँ है? दिन और रात चलती है, पिकअप भी चलती है। ये आपका या तो पुलिस से आपको सहयोग नहीं मिल रही या फिर आप सहयोग लेना नहीं चाह रहे हैं। दोनों का सहयोग से ही काम होता है, ऐसा कोई अकेला संस्था कोई तो सहयोग मिल रहा है। हमें पुलिस का पूरा सहयोग है और मैं चोरी रुक नहीं रहा सर, सहयोग और उसका नतीजा सर इस तरह की घटना है। हाँ, तो इन सब का जांच होगा कि कैसे सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर किया जा सके। सीआईएसएफ को अपना दोषी मानते हैं सर इस घटना के लिए। अभी के इस घटना में सर जो अभी तक जो आपने जांच किया है, इसमें आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? खुद जांच का विषय है। जांच का इस घटना के बाद सर कोयला चोरी में रोक लगेगी क्या? एरिया 1 से लेकर 5 तक अगर देखा जाए जो बागमारा पुलिस अनुमंडल है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दर्जनों माइंस नहीं है और दिन के उजाले में वो चलते हैं। सीआईएसएफ रहती है, लेकिन ना जाने वो ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहते, और जब ड्यूटी करती है तो लोगों को हताहत करती है। आपको कितने इंसिडेंट मिले हैं हताहत के पिछले 10 सालों में? अभी तो फिलहाल सर वर्तमान में 4 है। नहीं, ये इंसिडेंट कोई और आप बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरे को तो पिछले 14-15 साल सीआईएसएफ सर ये 4 तो बड़ी हाँ, हताहत मैं है ये ना। मान रहा हूँ कि ये कल जो हुआ है वो बड़ा ही क्योंकि ड्यूटी जब याद आई सीआईएसएफ को तो इस तरह की घटना हुई है। हम लोग मंथन करेंगे, हम मंथन करेंगे कि इसको कैसे बेहतर क्या लगता है मृतक के परिजनों को अपने न्याय दिला पाएंगे? ये जांच का विषय है। कोशिश पूरी नाम बताइए जो घायल ये सब देखो जांच का विषय, वो सब हम आपको जो घायल जवान है